नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। पश्चिम बंगाल की राजनीति में सिंगूर एक ऐसा नाम है जो आज भी दिलों में जख्म ताजा कर देता है। ये वो जगह है जहां से ममता बनर्जी की राजनीतिक यात्रा ने नया मोड़ लिया था, जहां से वाम मोर्चा की 34 साल पुरानी सत्ता के अंत की इबारत लिखी गई और जहां टाटा मोटर्स जैसी दिग्गज कंपनी को राज्य छोड़ना पड़ गया। ये सिंगूर वो जगह है जहां कभी टाटा मोटर्स की नैनो कार फैक्ट्री के लिए करीब 1000 एकड़ जमीन आवंटित की गई थी, जो आज भी ज्यादातर बंजर पड़ी हुई है। और इस बंजर जमीन के साथ ही लाखों किसानों और युवाओं के रोजगार के अवसर भी बस अधूरे सपने बनकर रह गए हैं। और एक बार फिर यही विवादित जमीन अब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक लड़ाई का प्रतीक बन गई है, जिसके जरिए भाजपा अब सिंगूर में कमल खिलाने की उम्मीद में है। दरअसल बीजेपी सिंगूर के मुद्दे को राजनीतिक हथियार के रूप में उपयोग करने की तैयारी में है। पीएम मोदी आज हुगली जिले के सिंगूर में रैली कर रहे हैं, जहां वो लगभग 830 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला भी रखेंगे। अब प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम के जरिए बीजेपी इसे औद्योगिक पुनरुत्थान का प्रतीक बता रही है और वादा ये कर रही है कि सत्ता में आई तो टाटा को वापस लाएगी। आप देखें तो बीजेपी सिंगूर के सियासी चक्रव्यूह में ममता बनर्जी को बुरी तरह से घेर कर टीएमसी को इस बार मात देने की तैयारी में है। और इस लड़ाई में बीजेपी के 5 पांडव शुवेंदु अधिकारी, श्रमिक भट्टाचार्य, सुकांत मजूमदार, दिलीप घोष और फाल्गुनी पात्रा सीएम ममता बनर्जी के चक्रव्यूह को भेदने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ये पांचों नेता सिंगूर को बीजेपी की चुनावी रणनीति का केंद्र बनाने और ममता की परिवर्तन वाली कहानी को उलटने की कोशिश में जुटे हैं। आपको शायद याद हो कि शुवेंदु अधिकारी सिंगूर आंदोलन के समय ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद सहयोगी थे। नंदीग्राम और सिंगूर में उन्होंने टीएमसी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर विरोध किया था, लेकिन 2020 में बीजेपी में शामिल होने के बाद वो सीएम ममता के सबसे बड़े आलोचक बन गए और तब से लेकर आज तक वो बस यही रट लगाते आ रहे हैं कि सिंगूर आंदोलन किसानों के लिए नहीं बल्कि ममता की राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए था। उन्होंने कहा कि सिंगूर में टाटा आया था, लेकिन ममता ने किसानों को धोखा दिया। अब बीजेपी आएगी तो टाटा वापस आएगा और रोजगार आएगा। शुवेंदु अधिकारी सिंगूर को ममता की राजनीतिक चाल बताकर बीजेपी की चुनावी रणनीति में अहम भूमिका निभा रहे हैं। वो दावा कर रहे हैं कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो सिंगूर में बड़ा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा। ऐसे में जिस हिसाब से बंगाल में उनकी लोकप्रियता इस वक्त बढ़ रही है, वो बीजेपी के लिए मिदनापुर और हुगली में भी गेम चेंजर साबित हो सकता है। वहीं केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार सिंगूर को बंगाल के खोए हुए अवसर का प्रतीक बताते हैं। उनका कहना है कि जिस दिन टाटा सिंगूर से चला गया, तभी से सारे उद्योग बंगाल छोड़कर चले गए। इसी कड़ी में मजूमदार ने सिंगूर जाकर किसानों से मुलाकात की और वादा यह किया कि बीजेपी सत्ता में आई तो टाटा मोटर्स वापस आएगी और नई फैक्ट्री लगेगी। इसके अलावा वो मोदी की रैली को औद्योगिक क्रांति का भी संदेश बताते हैं और दावा करते हैं कि सिंगूर में कमल खिलेगा और बंगाल में विकास आएगा। यानी कुल मिलाकर मजूमदार की सक्रियता से बीजेपी सिंगूर को चुनावी मुद्दा बनाने में सफल तो दिख रही है। उधर बंगाल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष ने सिंगूर को किसानों के साथ धोखा का सबसे बड़ा उदाहरण बताते हुए ममता बनर्जी सरकार को घेरा है। उनका कहना है कि ममता बनर्जी ने किसानों को लुभाया, लेकिन सत्ता में आकर उन्हें छोड़ दिया। बताते चले कि घोष संगठन के साथ ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं और सिंगूर में बीजेपी की जमीनी तैयारी मजबूत कर रहे हैं। उनका भी यही दावा है कि सिंगूर में अगर बीजेपी आएगी तो किसानों को रोजगार मिलेगा, टाटा आएगी और बंजर जमीन फिर से हरी भरी हो जाएगी। वहीं पश्चिम बंगाल भाजपा की महिला नेतृत्व में फाल्गुनी पात्रा का बड़ा योगदान रहा है। फाल्गुनी पात्रा पीएम मोदी की रैली में सिंगूर की महिलाओं को आगे लाकर नारी शक्ति का नैरेटिव पेश कर रही हैं और दावा है कि बीजेपी सत्ता में आई तो महिलाओं को रोजगार और सम्मान मिलेगा। ऐसे में साफ है कि पात्रा की सक्रियता से भी बीजेपी सिंगूर में महिला वोट बैंक मजबूत करने की पूरी कोशिश में है। अब देखिए, सिंगूर जो है वो बीजेपी के लिए महज एक जगह नहीं बल्कि ममता बनर्जी की राजनीतिक विरासत पर एक बड़ा हमला है। 2008 का आंदोलन ममता को सत्ता दिलाने वाला था, लेकिन आज वही किसान निराश हैं। बीजेपी इसे विकास बनाम राजनीति का मुद्दा बना रही है। पीएम मोदी की रैली से बीजेपी का संदेश साफ है, हम टाटा लाएंगे, रोजगार लाएंगे, सिंगूर को फिर से हरा भरा बनाएंगे। ऐसे में सिंगूर के सियासी रण में बीजेपी के ये पांचों पांडव ममता के चक्रव्यूह को भेदने में पूरी तरह माहिर भी हैं और तैयार भी।
शिवेंदु की जमीनी ताकत, श्रमिक की संगठन क्षमता, सुकांत का केंद्रीय कनेक्शन, दिलीप का आक्रामक हिंदुत्व और फाल्गुनी की महिला वोट बैंक पर पकड़, ये सब मिलकर सिंगूर को बीजेपी की चुनावी जीत का केंद्र बना सकते हैं। हालांकि इस सबके बीच सवाल अब भी है कि क्या सिंगूर की बंजर जमीन पर वाकई कमल खिल पाएगा। खैर, इसका जवाब तो इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में ही मिलेगा, लेकिन उससे पहले अब देखना यह है कि सत्ता की इस लड़ाई में आगे कौन सा नया मोड़ आएगा और असल में कौन किस पर भारी पड़ेगा। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।